नमस्कार साथियों। 1978 से 2000 की पूंजी से शुरुआत करने वाला सहारा समूह आज 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर पा रहा और लगभग सहारा समूह में अलग अलग स्कीमों के माध्यम से 13 करोड़ जमाकर्ताओं का 65 करोड़ परिवारजनों का पैसा फंसा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि चाहे वो सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हों, चाहे वो आपका सहारा क्यूसॉप का पैसा हो, और ऐसी कई स्कीमें हैं जिनमें सहारा ने निवेश लिया, चाहे वो इनका सहारा लाइफ इंश्योरेंस का हो, जिसको जो है IRDA ने जिसको SBI में मर्ज कर दिया। मैं बताने जा रहा हूं कि सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सल सोसाइटी, हमारा इंडिया और स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, इन 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो अकाउंट संख्या है वो 9 करोड़ 80 लाख अकाउंटों के माध्यम से इन्होंने लगभग 86,673 करोड़ रुपए देश की जनता से जो है इन 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पैसा लिया। आज इन 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का लाइसेंस किसी का भोपाल से लिया गया, किसी का लखनऊ से लिया गया, किसी का कोलकाता से लिया गया और किसी का हैदराबाद से लिया गया। तो ये मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनको कई राज्यों में पैसा जो है लेने की जो है लाइसेंस मिला है। पूरे देश में 86,673 करोड़ रुपए का भुगतान इन्होंने जो है जमाकर्ताओं से लिया, लेकिन इन सोसाइटियों में 2016 और 17 से लगातार भुगतान नहीं मिल रहा। देश की जनता आंदोलन कर रही है, उद्वेलित है और चुनावों में सहारा के भुगतान का मुद्दा तेज़ी से आगे बढ़ा है, और जिसमें एक पिनाक पानी मोहंती की याचिका पर सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगती है और इस याचिका के बाद में सरकार उसमें अटॉर्नी जनरल के माध्यम से उसमें आगे जाती है, और जो लोग CRC सहकारिता मंत्रालय जिसने इनको लाइसेंस दिया, उसका पूर्व का मंत्रालय का नाम कृषि मंत्रालय, जिसको मर्ज करके सहकारिता मंत्रालय में कर दिया गया है, और जिसके मंत्री हैं अमित भाई शाह। तो अटॉर्नी जनरल के माध्यम से जो इनका पुराना विवाद सहारा हाउसिंग और रियल एस्टेट के एस्क्रो अकाउंट में जो 25,000 करोड़ रुपए जमा है, हाउसिंग और रियल एस्टेट के निवेशकों को इन्होंने गलत तरीके से पैसा निवेश किया, और सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश पर ये 25,000 करोड़ रुपए ब्याज सहित है, 15,700 करोड़ मूलधन का ब्याज सहित 25,700 करोड़ बनता है, तो वो सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में वो पैसा जमा है। तो सरकार के दखल के बाद और अटॉर्नी जनरल के दखल के बाद में जो सहारा के जमाकर्ता हैं और सोसाइटी के जमाकर्ता हैं, उनको ये पैसा जो है ट्रांसफ़र 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने मांग की थी, और 5,000 करोड़ रुपए के सुप्रीम कोर्ट ने सहकारिता मंत्रालय को दिया, जिसमें रिटायर्ड जज रेड्डी जी को 15 लाख रुपए मेहनताना, न्याय मित्र गौरव अग्रवाल को 5 लाख रुपए मेहनताना के रूप में, और जिस तरह अमित शाह जी ने सार्वजनिक मंच से हैदराबाद में घोषणा की थी 1 साल पहले कि हम सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों को भुगतान कराएंगे, और उसमें 10-10 हज़ार रुपये ये देने की बात कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको केवल 10,000 देना है। जिन लोगों ने शिकायत की है उनका भुगतान होना चाहिए था, लेकिन ये 10,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। और इस रिफंड पोर्टल में 1 करोड़ 22 लाख लोगों ने लॉगिन किया है, और जो जनता ने लॉगिन किया है उनको 45 दिन में भुगतान देने की बात की गई, लेकिन आज 11 माह बीत जाने के बाद में जमाकर्ताओं को जो अप्रैल तक का RTI का खुलासा है उसमें 307.5 करोड़ का भुगतान हुआ है। 2,77,000 लोगों को 10,000 और 10,000 के नीचे का अमाउंट मिला है। आज इस रिफंड पोर्टल में दिक्कत क्या आ रही है? देश भर के 1 करोड़ 22 लाख लोगों ने लॉगिन किया, उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया, उन्होंने अपना पैन कार्ड दिया, उन्होंने अपना आधार पैन से जुड़ा बैंक अकाउंट दिया, उन्होंने अपने सर्टिफिकेटों की फ़ोटोकॉपी स्कैन करके दी, उन्होंने अपना जो है सभी दस्तावेज़ों को जो है सहकारिता मंत्रालय पर जो है स्कैन करके भेजा, लेकिन उनको कभी शेयर फार्म, कभी मास्टर फार्म, कभी अन्य चीज़ों में जो है कमियां दिखाई जा रही है, और ये पैसा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जमाकर्ताओं को नहीं मिल रहा। मैं आग्रह करता हूं इस देश के माननीय सांसदों से कि जनहितैषी मुद्दे में इस देश के आम गरीब जनता, पीड़ित और वंचित निवेशकों की भुगतान के लिए आप लोग केंद्र सरकार तक आवाज़ पहुंचाएं। और जिस तरह आपके गया में अमित शाह जी ने देश की जनता को भरोसा दिया, आपके जो है झांसी में बोले और कुशीनगर में
कुशीनगर में वो 85,000 करोड़ जिन लोगों ने क्लेम किया है सहारा रिफंड पोर्टल पर, उनके पाई का भुगतान की वो बात करते नज़र आ रहे हैं। तो आज 5,000 करोड़ को आप एक साल में नहीं बांट पाए, करीब 2,77,000 लोगों को 307 करोड़ दे पाए हैं। तो ये 85,000 करोड़ रुपये ये मूलधन है और टोटल अमाउंट 86,673 करोड़ है, जिसका ब्याज सहित रकम लगभग 2 लाख करोड़ बनती है। तो इतना बड़ा वर्ग आज प्रभावित है, वो उस वर्ग को भुगतान कैसे मिलेगा, आज सोचने वाला प्रश्न है। और देश के माननीय सांसदों को इस मुद्दे पर 13 करोड़ जमाकर्ताओं की बात को रखना चाहिए। और सहारा का भुगतान का मुद्दा आज लाइमलाइट में आया है और इसी कारण आज देश के माननीय सांसदों को इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो, चाहे वो इंडिया का गठबंधन हो, आज आम जमाकर्ता राजनीतिक पार्टियों को और राजनीतिक नेताओं को एक उम्मीद और विश्वास के सहारे देख रहा है कि आज हमारे भुगतान के लिए ये हमारी बात रखेंगे। और अमित शाह जी का चुनावों में 3 बार बोलना और पाई का भुगतान की बात करना, इंडिया गठबंधन के नेता श्रीमान जो है मनोज झा जी भी बोले, तेजस्वी यादव भी बोले, लेकिन लोकसभा में और तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के बाद में शपथ लेने के बाद में सहारा के पीड़ित निवेशकों के दुख दर्द को कैसे दूर किया जाए, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष इसमें एक साथ मिलके सहारा के आम जमाकर्ताओं के लिए आगे आए, यही उम्मीद और विश्वास करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।